अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद एक जनरल चीज़ जो हम मार्केट में फेस करते हैं उसको एक जस्ट हाईलाइट करना है। मोस्टली फैक्ट्रीज में होता है क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स फैक्ट्री जो ऑनर्स हैं फैक्ट्री की एक्सटेंशन करते हैं विदाउट टेकिंग एनी डिज़ाइन मेजर्स, विदाउट प्रिपेयरिंग ड्राइंग्स। उसमें होता है क्या है कि वो हरी भरी में ड्राइंग इसकी बिल्डिंग्स की एक्सटेंशन कर देते हैं। उसमें दे आर नॉट टेकिंग के जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो उसका लोड ले रही है या हाउ दे विल टैकल न्यू स्ट्रक्चर, वेयर दे विल कनेक्ट एंड हाउ दे विल कनेक्ट। उसमें एक दफ़ा तो फैक्ट्री की बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन इशू आता है बाद में जब उस फैक्ट्री को जस्टिफाई करवाना पड़ता है किसी कंसल्टेंट से या इंटरनेशनल ब्रांड से। आज की डिस्कशन भी इसी से रिलेटेड है। एक न्यू प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया लाहौर में। उसमें हमने उसकी इट्स अ बिग नेम इन लाहौर इंडस्ट्री। इसकी हमने कंप्लीट फैक्ट्री की स्ट्रक्चरल असेसमेंट करनी है जिसमें मोस्ट ऑफ एरियाज़ की स्ट्रक्चर ड्राइंग्स नहीं है। उसमें हम डाटा कलेक्शन करके एनडीटी करके उनकी ड्राइंग्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग जो उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस है उसमें हमें डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं कि क्योंकि ये एक कंजस्टेड एरिया है, इसमें बिल्डिंग के साथ जुड़ी हैं। तो जब हम एक बिल्डिंग को जस्टिफाई करते हैं तो दूसरी बिल्डिंग का कॉलम फेल हो जाता है। तो ये आज की डिस्कशन इसी से रिलेटेड है जो कि मेहरान ही इज़ फेसिंग सम इश्यूज, सो ही इज़ गोइंग टू डिस्कस विद मी। तो सर अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं लाहौर में जिस फैक्ट्री की, इसमें 2-3 इश्यूज हैं बिल्डिंग्स में, तो डिस्कस करने हैं। ये बिल्डिंग्स में ड्रा कर लूँ। ये है इनकी, इसको हमने नाम दिया बिल्डिंग 4 का। ठीक है। और ये इसके साथ ही कंबाइन है बिल्डिंग इकट्ठी। ये है बिल्डिंग 3। इसमें जो कॉलम्स की सिचुएशंस हैं वो इकट्ठे कॉलम है दोनों बिल्डिंग्स के, यानी कि लोड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों कॉलम्स। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन कॉलम्स के साथ इधर ने ब्रिक के कॉलम लगाए हैं। ठीक हो गया। तो ये तो इस बिल्डिंग को हम सपोर्ट करवा लेंगे इस तरह कि ये बिल्डिंग, ये जो ब्रिक के कॉलम है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दोनों बिल्डिंग के लिए। लेकिन जब हम इस पोर्शन में आते हैं तो इसमें जो कॉलम्स हैं वो, जो कॉलम का साइज है ना वो 15 इंच बाय 15 इंच का साइज है कॉलम। और इधर है मेज़नाइन। इस पोर्शन में मेज़नाइन नहीं है, इस पोर्शन में मेज़नाइन है। ओके। मींस के ये वाले जो कॉलम्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वाली बिल्डिंग को, 2 बिल्डिंग और इस बिल्डिंग को, यानी कि ये सिंगल स्टोरी है, ऑनली ग्राउंड फ्लोर, ऑनली ग्राउंड फ्लोर। और जो ये वाले कॉलम है इसके ऊपर एक मेज़नाइन डाला हुआ इन्होंने, तो ये G+1 को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी इशू क्या आ रहा है कि इनको इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं किया हुआ, तो अभी ये कॉलम है फेल। स्पैन कितना ही है? स्पैन है, इसके सेंटर में भी एक कॉलम है, तो ये 40 फीट स्पैन ये है और 40 फीट का स्पैन ये है। ओके। और बेस स्पेसिंग इसकी जो चल रही है वो है हमारी ऐसे 16 फीट। ठीक है। तो अभी ये कॉलम जो है ना, इसकी जो पासिंग रेशो आ रही है, इसमें 8 सरिये डले हुए हैं नंबर 20 के, जो हमने फेरो स्कैनिंग से जो है ना वो फाइंड किए थे कि इसमें रिइंफोर्समेंट कितने आया। ठीक है। और अभी हमने जब इसका डिजाइन चेक किया तो इस जगह पे कॉलम है, ये तकरीबन कुछ 7 कॉलम है इस जगह पे। ठीक है। 7 बेस है। तो इनको तो इनकी जो वो आ रही है, पासिंग रेशो आ रही है, वो आ रही है 0.84 विच इज लेस देन 1। इट मीन्स कि ये कॉलम फेल है। ओके। तो अभी हमें, अच्छा ये वाले तो कॉलम हमें रेट्रोफिट करने पड़ेंगे। और इसी तरह जो ये वाले कॉलम्स हैं, ओके, ये जो फेलियर है 0.84, हाँ जी, ये सिस्मिक ये ग्रेविटी लोड पे है या सिस्मिक पे आ रहा है। सिस्मिक पे लोड आ रहा है, मूवमेंट ज्यादा है, उस वजह से जो है ना इस पे, क्योंकि एक तो कॉलम की हाइट है 9 मीटर। अगर हम देखें कॉलम की टोटल हाइट जो है ना वो 9 मीटर है। 9 मीटर। और इसमें बेसिकली अगर मैं इसका सेक्शन ड्रा करूँ तो ये इसकी बेस आ गई, और इस जगह पे जो है ना वो मेज़नाइन फ्लोर इस जगह। तो ये 5 मीटर ये और 4 मीटर जो है ना वो ये। ठीक है। अभी अगर हम देखें सिस्मिक में तो मूवमेंट सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे आ रही है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ इस कॉलम को डिजाइन करके चेक किया। नहीं तो मूवमेंट अगर ये फेलियर जो है इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी है, क्योंकि इस पर ग्रेविटी लोड भी ज्यादा। अगर इसको रेट्रोफिट करें, इसको रेट्रोफिट करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो मैं जो प्लान कर रहा हूँ, अच्छा इसमें सेम सिचुएशन जो सेंटर वाले कॉलम है उसमें भी यही आई कि उसमें सेंटर वाले कॉलम की भी हाइट 9 मीटर है। ठीक है। लेकिन सेम ग्रेविटी लोड पे फेल हो रहा है ये वाला, क्योंकि इसका ये सर्कुलर कॉलम 18 इंच डाया है इसका। ठीक है। तो इसमें क्या किया कि यही सेम सिनेरियो था, उसमें हमने सिर्फ नीचे वाले जो कॉलम्स है ना वो रेट्रोफिट किए हैं। तो इससे ये कि हमारे ये कॉलम्स सारे पास हो। ठीक हो गया। तो अभी इसमें भी यही प्लान करना चाह रहा हूँ कि इसमें भी हम नीचे वाले
जो है ना वो कॉलम्स रेट्रोफिट कर लें। ये तो ठीक उससे है, ये है कि हमारा ये नीचे वाले जो है ना वो क्योंकि ये भी G+1 है। ये ऑनली ग्राउंड फ्लोर है, ये भी ग्राउंड हाँ, तो इधर ऑलरेडी उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इसमें है ब्रिक के कॉलम्स। ठीक है, तो लेकिन हम फिर भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें तो कॉलम ये वाले पास हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे कि हाफ, अगर लेट्स सपोज 100 किलो न्यूटन लोड आ रहा है तो हाफ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें ये कॉलम पास हो जाएंगे। लेकिन इस वाले आप इधर ऐसा करो ना, आप ऐसा करो कि ये आपका कॉलम है जी, ठीक है, आपकी वॉल ऐसे फ्लश होगी बैक। नहीं, इधर वॉल नहीं है, इधर इधर wall इनकी है। बेसिकली इनकी इधर शेड लगा हुआ है, अच्छा, बी शेड है, वो ओपन है चारों तो साइड। इधर चारों साइड ओपन है, हम इसको इसको चारों आप साइडों पे जैकेट ऐसे कर सकते हैं, चारों चारों साइडों में कर सकते बस ठीक है। एक फ्लोर को जिधर तक आप उसको वो कर सकते हैं, उतना पोर्शन वो जैकेट कर दें, ऊपर वाला हैं। और portion इसी में आगे अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो इस पॉइंट पे जो है ना इनकी एक नई बिल्डिंग है B5, यानी कि वो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, इसको हमने नाम दिया था B3 का, ये है B4 और ये है B5। इसमें क्या स्पेशल, इसमें भी मसला यही था कि इसमें जो कॉलम्स थे ना वो थे 15 इंच बाय 15 इंच के, और इसमें जो रीइंफोर्समेंट थी वो थे 8 सरिये नंबर 25 के। तो ये क्योंकि इस पे बड़ा हैवी लोड आ रहा है इन कॉलम्स पे, तो ये भी कॉलम्स फेल थे। बेसिकली ये जो कॉलम्स थे ये इस बिल्डिंग के थे, तो इस बिल्डिंग का जो बीम आ रहा था वो इसके साथ आगे ड्रिल्ड था। तो हमने क्या किया कि इधर नया बीम प्रपोज किया है और उसके नीचे हमने कॉलम दिया। तो अगर इधर जैसे फेल तो है, उससे ये हुआ है, definitely इधर भी वही उससे ये हुआ है कि ये वाली बिल्डिंग भी सारी पास होगी और इस बिल्डिंग के भी कॉलम। हमने क्या किया, इन कॉलम को जैक्टिंग नहीं की, रेट्रोफिटिंग नहीं किया, क्योंकि इसके दोनों साइड्स पे वॉल आ रही है, इस साइड पे भी, अगर ये फेल है, हाँ जी, अगर ये फेल है तो ये भी फेल हो तो गई। ये फेल थे ना, तो हमने इनको क्या किया अब कि नहीं, ये इसमें बेसिकली ये फेल, अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो फेल नहीं, क्योंकि इसमें 8 सरिये 25 के, अच्छा, इसमें 8 सरिये 20 के, ठीक हो गया। ये स्कैनिंग में आया है, स्कैनिंग में आया है, हाँ, तो वो डिफरेंस आ गया ना, वो डिफरेंस है, तो इस वजह से ये वाले फेल हो रहे हैं और ये पास है। और चलो। दूसरे नंबर पे हमने इधर नए एडिशनल कॉलम भी प्रपोज कर दिए, वो जो कि इस बिल्डिंग के है, तो इस बिल्डिंग का जितना भी लोड है वो सारा जो है ना इसी कॉलम्स के ऊपर आगे रुक जाएगा, तो ये वाले कॉलम हमारे एज इट इज पास हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें डिसाइड ये हुआ कि इसको भी जैकेट करेंगे और इन वाले और इनको भी जैकेट करके तो स्ट्रेंथन करेंगे। इस तरह के इश्यूज हमें डेली फेस करने को मिलते हैं, लेकिन ड्यू टू आवर एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, पर्टिकुलरली इन रेट्रोफिटिंग वर्क्स या जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की असेसमेंट, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको वी आर टेकिंग इट वेरी वेल, जो कि एक इकोनॉमिकल एंड रिलायबल सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, ताकि जो क्लाइंट है उसको हम प्रॉपर तरीके से एक इंटरनेशनल ब्रांड से जस्टिफाई भी करवा सकें और वो जो उसको सॉल्यूशन दें वो सेफर एंड इकोनॉमिकल हो। इफ़ यू नीड सिमिलर वर्क्स टू डू फॉर योर फैक्ट्री, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।